ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील का है। इसमें यील्ड स्ट्रेंथ निकालना है तो वो पॉइंट बताएं जहां पे अचानक इलोंगेशन ज्यादा बढ़ गया, वजन कुछ खास न बढ़ाने पर भी स्ट्रेस कुछ खास मात्रा में ज्यादा नहीं भी बढ़ाई, उसके बावजूद भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो पॉइंट यहां करीब आता है। तो आपने देखा होगा एक अपन ने पॉइंट बनाया था अपर यील्ड पॉइंट, तो ये उसी से संबंधित है। उस यील्ड पॉइंट पे कितनी स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस कितनी है, इसको अपन बोले यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, मान लो यहाँ पे वैल्यू आई 200, मान लो यहाँ पे वैल्यू आई 350, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उसको अपन मान लेते हैं यील्ड स्ट्रेंथ उस मटेरियल का। तो यहाँ क्या लिखा है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस जिस पर इलोंगेशन तो इंक्रीज हो रहा है, काफी इंक्रीज हो रहा है, विदाउट बिना इंक्रीज इन लोड, बिना लोड को बढ़ाए इलोंगेशन यानी खिंचाव बढ़ता जाता है। उस पॉइंट पे वो कौन सी पॉइंट पे रीच होता है, वहां पे जो भी स्ट्रेस होती है उसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, इसको पता करने के लिए एक मशीन होती है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में ऐसा प्रबंध होता है कि उसमें कितना लोड आप लगाते जा रहे हो वो मालूम पड़ जाता है, लोड को बढ़ाते जाते हैं हम किसी तरीके से, एक नॉब रहती है उसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उससे कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहता है, अभी आपको वो बताएंगे बाद में डिटेल में। उसके अंदर एक हाइड्रोलिक अरेंजमेंट रहता है, उसकी वजह से उसमें पंप करके तेल भरने लगता है, जो लोड लगाने वाला उसमें मैकेनिज्म रहता है, तो धीरे धीरे लोड बढ़ते जाता है। तो लोड बढ़ते जाता है तो जो अपन ने उसके अंदर स्पेसिमेन लगा के रखा है, एक ऊपर फंसा दिया हिस्सा, एक नीचे फंसा दिया, यहां से उसे खींच रहे हैं, तो इसकी जो लंबाई बढ़ती जा रही है ये भी पता लगता जाता है, ये भी हम पता लगाते हैं, उसके ऊपर ऐसे ऐसे निशान लगाते हैं। बाद में जाके सैंपल जब टूट जाता है तो निशान पहले कितनी दूर थे, बाद में कितनी दूर हो गए, इसकी तुलना की जाती है, तो पता लग जाता है कि कितना बढ़ गया। तो ये इस प्रकार के अरेंजमेंट इसमें रहते हैं। और अगर ये कंप्यूटर से ये मशीन कनेक्ट कर दें तो कंप्यूटर पे इस प्रकार का ग्राफ स्वतः ही बनने लग जाता है, इस प्रकार का ग्राफ बन जाता है। मैंने खुद वो टेस्ट किया है, इससे पता लगता है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ये पता लगाना जरूरी क्यों है, कई बार एल्यूमिनियम के, कॉपर के, ये कंक्रीट के, इनके क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे रहते हैं। अब इसमें आप कहां पे मानोगे कि ये मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ क्या है या इस मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर हम यहां तक उसकी स्ट्रेंथ मान लें तो हो सकता है यहां से वो डैमेज होना शुरू हो जाए, तो हम उसे यहां तक स्ट्रेस रीच हो जाए उसके लिए डिजाइन नहीं कर सकते। तो ये ऐसी चीजों के लिए क्या कुछ और चीजें भी पढ़नी पड़ती हैं। एक आती है प्रूफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस पता करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है, यहां पे स्ट्रेन चल रही है, स्ट्रेन है ना, तो 0.002 इसका पॉइंट जहां पे भी इस एक्सिस पर है, स्ट्रेन वाली एक्सिस पर है, वहां से ये जो शुरुआत में लाइन जा रही है सीधी लाइन रहती है, ये बाद में जाके कर्व होने लगती है। तो शुरुआत की जो सीधी लाइन है उसके समानांतर पैरेलल एक लाइन बनाई जाती है, एकदम समानांतर। ये लाइन जहां जाके इस कर्व से टच होती है वहां पे जितनी भी स्ट्रेस की वैल्यू है उसको मान लेते हैं प्रूफ स्ट्रेस। अभी तो मैंने ये लाइन माइल्ड स्टील के कर्व पे बना दी, लेकिन इसका उपयोग वहां किया जाता है जहां पे
एकदम से समझ में नहीं आता यील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पे है। तो जैसे कॉपर का मैंने बताया था, एल्यूमिनियम का अगर तार है उसका टेस्ट करें तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, अच्छा नहीं बनता है। तो वहाँ पे इसकी यील्ड स्ट्रेंथ निकालने का ये तरीका है, क्या है याद रखना, 0.002 पॉइंट पता लगाते हैं इस पे कहाँ है, और यहाँ पे इनिशियली जो एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी बनी थी उसके समानांतर लाइन डालते हैं। ये जहाँ पे भी कर्व से टच हो रही है वहाँ पे जो भी स्ट्रेस पता लग रही है वो क्या है, प्रूफ स्ट्रेस। पूरा लिख दूं, प्रूफ स्ट्रेस का कंसेप्ट ये है कि प्रूफ स्ट्रेस जितनी है उसी को उसकी स्ट्रेंथ मान लेते हैं और उसी से डिजाइन करते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है, कॉपर है और स्टील के भी जो अलग अलग नए प्रकार के जो स्टील है, जैसे HYSD, पता है ये क्या होता है? एक तो होता है माइल्ड स्टील जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसकी कुछ 230 से 250 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर की इसकी स्ट्रेंथ होती है, लगभग 250 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। HYSD जो बार होते हैं उनका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड। इनके ऊपर निशान रहते हैं, देखो अब ये सरिया रहता है तो इसके ऊपर ऐसे निशान रहते हैं। ये निशान वाले सरिये से क्या फायदा रहता है, उसकी पकड़ अच्छी बनती है कंक्रीट के साथ, ग्रिप अच्छी बनती है, उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। डिफॉर्म्ड बार्स, इनका 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनकी स्ट्रेंथ मानते हैं। तो इनके लिए सरिया आया, कितनी स्ट्रेंथ है ये पता करना है, तो इनका ग्राफ भी इतना बढ़िया नहीं बनता है, तो इनके ग्राफ में भी ये सब निकालना पड़ता है, प्रूफ स्ट्रेस कितनी है। तो वहां पे प्रूफ स्ट्रेस का काम आता है कंसेप्ट। हाँ, इसको नहीं देखना, ये मैंने काट दिया है, थोड़ी और आसान इसकी भाषा को करने की कोशिश करी है, इसको नहीं देखना है, इस वाले को देखो। तो प्रूफ स्ट्रेस क्या है, सबसे पहले लिखा है एक लाइन बनाई जाती है, ए लाइन इज ड्रॉन विद एन ऑफसेट 0.2%। ऑफसेट क्या होता है, ये जो दूरी है इसको ऑफसेट कह रहे हैं। विद एन ऑफसेट 0.2% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.002 आ जाएगा, ठीक है। 0.2% स्ट्रेन का, तो ये स्ट्रेन वाली एक्सिस पे हो रहा है। एंड पैरेलल टू इनिशियल स्लोप, ग्राफ का जो इनिशियल पोर्शन है उसके पैरेलल ये वाली लाइन बना रहे हैं। कौन सी वाली लाइन, जो ऊपर लिखा है ए लाइन इज ड्रॉन। अब लिखा है नीचे इंटरसेक्शन, मतलब क्या होता है, चौराहा, जहां पे दो सड़क आपस में टकराती है। तो इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन किसके साथ, एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डिफाइंस यील्ड स्ट्रेस। दोनों जहां पे कट हो रही है, कर्व और लाइन जहां पे टच हो रहे हैं, वो है यील्ड स्ट्रेस। अब नीचे वाली लाइन में लिखा है इस तरीके से अगर यील्ड स्ट्रेस पता करते हैं तो उसे प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। इस तरीके से, यह तरीका कब अपनाया जाता है, जब ग्राफ को देखकर पता नहीं चलता कि कहां पर यील्डिंग होना शुरू हुई। इस ग्राफ में पता चल रहा है इस पॉइंट से यील्डिंग शुरू हो गई, लेकिन जैसे मैंने बताया अगर ग्राफ ऐसा बनता तो ऐसे में कौन से पॉइंट को यील्ड पॉइंट मानोगे, मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में इस पॉइंट को यील्ड पॉइंट मानना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो अधिकतर मटेरियल के ग्राफ इसी प्रकार के होते हैं और इसमें यील्ड कहां पे हुआ मालूम ही नहीं पड़ता, तो फिर ये वाली तरीके से निकालना पड़ता।